चलवा में चल है रानी
वफा का तुझसे है जिंदा, तुझ पे है जान कुर्बान। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तो मुमताजी है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा सारे जहां। हेलो महारानी, हाँ साहब। देखो हम लोग चलते चलते करीब आ चुके हैं। यहाँ से विक्रमपुर शहर का सीमा समाप्त हो गया क्या स्वामी जी? और ये अपना उत्तमपुर शहर का सीमान है महारानी। स्वामी जी, यहाँ से कुछ देर चलने के बाद हम लोग अपने दरबार तक पहुँच जाएंगे। तो स्वामी जी आप ऐसा कीजिए, डोले को यहीं पर रुकवा दीजिए स्वामी जी। टोली को रुकवा दूं, हाँ लेकिन अपने सीमान पर? हाँ स्वामी जी। क्यों महारानी? स्वामी जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो महारानी बातें तो तू मेरे साथ डोली में भी कर सकती है। लेकिन स्वामी जी मैं डोली में नहीं करूँगी, आप पहले डोली को रुकवाइए तो सही स्वामी जी। ठीक है महारानी। सुनो कार भाइयों, डोली को रोक दो। कहो महारानी क्या कहना चाहती है? स्वामी जी मैं कहना आपसे ये चाहती हूँ कि आज पहली बार आपके साथ दुल्हन बन के आपके महल में जा रही हूँ। मैं जानना ये चाहती हूँ जिस महल में आज मैं पहली बार जा रही हूँ, उस महल में हम दोनों पुराने के सिवा और कौन कौन सदस्य और कौन कौन परिवार रहते हैं? महारानी हाँ मैं इस बात को अपने मन में सोच रहा था कि सब कुछ मैं छोटी महारानी को बता दूंगा, लेकिन महारानी तू अच्छा किया जो मुझसे पूछ लिया। मेरे हवेली में नौड़ीवाणी महामंत्री और एक मैं हूं और एक तुमसे बड़ी महारानी है। क्या? हाँ महारानी। अरे मेरी सौतन स्वामी जी। अरे पगली, बड़ी महारानी तो सिर्फ कहने की सौतन है, लेकिन हवेली में चल करके बड़ी महारानी को तू देखोगी तो बड़ी महारानी तुम्हें सौतन नजर नहीं आएगी। तो स्वामी जी जब मुझे जाने से पहले आपके महल में मेरी बड़ी दीदी थी, तो फिर आप मुझसे शादी क्यों किए हैं? इसका वजह है महारानी। क्या वजह है स्वामी? में विधाता ने संसार में धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ दिया। अच्छा। लेकिन हवेली में मेरी महारानी के कोख से एक भी पुत्री या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। इसलिए मैं अपने महारानी के कहने के अनुसार ये एक बच्चे को पाने के लिए दोबारा शादी तुम्हारे साथ किया। तो ये बात है महारानी। लेकिन स्वामी जी। क्या हुआ महारानी? स्वामी जी मुझे इस समय बहुत जोर से प्यास लगी है स्वामी जी। प्यास लगी है? आप ऐसा कीजिए, यहाँ से जाइए कहीं से मेरे लिए एक लोटा जल लेके आइए। लेकिन महारानी अपने सीमान पर मैं पानी कहाँ से लाऊंगा? नदी या तालाब कुछ दिखाई नहीं देता। स्वामी जी अगर मुझे इस समय पानी नहीं मिलेगी तो मेरी जान जा सकती है स्वामी जी। भगवान नहीं महारानी, भगवान के लिए मरने की बात मत करो तू। अगर तू पानी प्यास के मारे नहीं चल सकती है तो बैठ करके इसी जगह करो तू मेरा इंतजार, और मैं जा रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं पानी ढूंढ करके जरूर ले आऊंगा। ठीक है स्वामी जी। ठीक है महारानी तू बैठ जा और मैं पानी के तलाश में चलता हूं। आज दिन चलिए हमारे पानी होता अल्लाह सामने बाबा
में आज मैं पहली बार जा रही हूँ, उस महल में मुझे जाने से पहले मेरी बड़ी सौतन रहती है। नहीं, मैं इस प्रकार से अपने स्वामी के पास अपने महल तक नहीं जाऊंगी। मुझे इस समय कोई प्यास नहीं लगी है। मैं तो एक छल की एक बहाना बनाई पानी की। जब मेरे स्वामी जी पानी लेके मेरे पास आएंगे, मेरे करीब आएंगे, अगर मुझे पानी पिलाने की कोशिश करेंगे तो मैं पानी ऐसे नहीं पीऊंगी। पहले मैं अपने स्वामी से सत करवा लूंगी, और जब सत कर लेंगे तो मैं अपने स्वामी से बोलूंगी, स्वामी जी आप यहाँ से महल जाइए, और महल में मेरी जो सौतन बैठी है काली नागिन बांझिन, उसे आप सदा के लिए बनवास कर दीजिए। तब तो मैं अपने महल जाऊंगी, अन्यथा नहीं जाऊंगी। आप ही लोग बताइए, अगर मुझे भूख है एक रोटी की, अगर एक रोटी की जगह मुझे आधी रोटी मिले तो क्या मेरा पेट भर सकता है? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार मैं अपने स्वामी का पूरा प्यार पाना चाहती हूँ, और मेरे प्यार को आधा करने के लिए मेरी सौतन बैठी है। अब तो मैं चक्कर चल चुकी हूँ, और मेरे चक्कर में मेरे स्वामी जी आ भी चुके हैं। अब देखना ये है कि मेरे स्वामी जी कितने देर में आ रहे मेरे पास। जब आएंगे तो पहले मैं उससे सत करवा लूंगी। ठीक है, अब मैं अपने स्वामी का इंतजार करती हूँ। हेलो हेलो, हे आजुदीना, लाइट नहीं है। हेलो, ठीक है, अब मैं इस समय, मुझे लगता है मेरे स्वामी जाने वाले हैं। मैं अपने स्वामी का बैठ के इंतजार करती हूँ। थम के बरस ओ जरा